दोस्तों, हम सभी को पता है कि सुबह उठना, सुबह सवेरे जल्दी उठना फ़ायदाजनक होता है। हम सभी को यह भी पता है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त की समय होता है और इस समय सारा वातावरण शांत होता है और इस समय ईश्वर की कृपा भी होता है। जो व्यक्ति इस समय में उठकर अपने शरीर और मन पर काम करता है, उसका जीवन निखर के आता है, वह अद्भुत व्यक्ति बन जाता है। हालांकि हम सभी को सुबह के समय की शक्ति के बारे में तो पता है, लेकिन हम अपने मन की आलस के कारण हम सुबह जल्दी उठ ही नहीं पाते हैं। हम बस सोचते ही रह जाते हैं कि मुझे जल्दी उठना है, सुबह उठकर मुझे इन कार्यों को करना है, जिससे कि मैं अपने मन को और दैनिक जीवन के कार्यों को सहज और सरलता से निपटा सकूं। परंतु क्या ऐसा हम कर पाते हैं? नहीं। संसार के 99% लोग सिर्फ यही सोचकर रह जाते हैं कि मुझे सुबह उठना है, अपने शरीर और मन पर काम करना है और जीवन को बेहतर बनाना है, जीवन में स्वस्थ रहना है, आगे बढ़ना है और सफलता को प्राप्त करना है। और ऐसा हो भी जाता है। जो लोग सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने नित्य कर्म करते हैं, वह जरूर बेहतर रहते हैं, वह अद्भुत जीवन को जी पाते हैं। लेकिन समस्या यह है कि हम सोचते तो बहुत कुछ है, परंतु उन पर हम टिक नहीं पाते हैं, उन्हें हम निरंतरता दे नहीं सकते हैं, जिसके कारण हम पुराने ही दिनचर्या में लौट जाते हैं। ऐसा ही हाल एक गांव में रहने वाले सोहन के साथ था। वह सोचता तो बहुत कुछ था, लेकिन उनका मन यह करने नहीं देता था। उनके आलस्य उन्हें सुबह उठने ही नहीं देता था, जिसके कारण सोहन के न सोने, न जगने और न ही कोई काम करने का कोई निश्चित समय था। उसका मन जब चाहे उसे सुला देता था और जब चाहे उन्हें जगा देता था। वह अभी तक ठीक से समझ ही नहीं पाया था कि व्यक्ति को सवेरे उठकर क्या करना चाहिए, क्यों ब्रह्म मुहूर्त के समय इतना महत्वपूर्ण होता है, सवेरे उठने का क्या क्या फायदे हैं। वह इसी में अलमल में पड़ा रहता। उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि वह अब क्या करे। वह धीरे धीरे अपने मन के वश में चलता जा रहा था। उसका मन जो कहता करने के लिए वह वही करता, जिसके कारण वह अब मानसिक रूप से बीमार भी पड़ने लगा था। वह धीरे धीरे अपने इस व्यवहार से, अपने इस वाणी से बहुत परेशान रहने लगा। वह कोई भी काम ढंग से नहीं कर पा रहा था। यह सब सोहन के पिताजी देख रहे थे कि आजकल मेरा बेटा का मन किसी भी चीज़ में नहीं लग रहा है। वह ठीक समय में न खाता है, न पीता है, न सोता है और न ही कोई काम को ढंग से कर पाता है। पेशे से सोहन के पिताजी किसान थे। जब उनके पिताजी उन्हें खेत में काम करने के लिए जाने को कहता तो वो तो चला जाता, लेकिन उनका मन नहीं लग पाता। वह भीतर से खुद को कमज़ोर महसूस करता। वह हर वक्त आलस्य से घिरा रहता। वह थोड़ी देर खेत में काम करता और वापस आकर घर में सो जाता, बैठा रहता। सोहन के इस हाल को देखकर उनके पिताजी को अब चिंता सताने लगी थी, क्योंकि उनका एक ही लड़का था और वह भी ठीक से खेतीबाड़ी को संभाल नहीं पाता है, कोई भी काम कर ही नहीं पाता है। हर वक्त वह सोया ही रहता है, सवेरे कभी नहीं उठता। आगे चलकर इस लड़के का क्या हाल होगा, ये कैसे अपने जीवन को संभाल पाएगा, यही सब विचार को लेकर सोहन के पिताजी के मन में एक चिंता रहती थी। उनके पिताजी को लगता था कि उनके बेटे को शायद कोई बीमारी है, इसीलिए वह
कोई भी काम को कर नहीं पाता, वह थक जाता है, वह सवेरे नहीं उठ पाता। उनके पिताजी अपने बेटे को वैद्य के पास ले जाना चाहता था। तभी उनकी नगरी में एक बौद्ध भिक्षु आते हैं और वह बौद्ध भिक्षु एक प्रसिद्ध वैद्य भी थे। वह लोगों को, नगरवासियों को उपचार के साथ साथ अपनी शिक्षा दीक्षा भी दिया करते थे। उन बौद्ध भिक्षु के उपदेश को सुनकर कई नगरवासियों के जीवन सुधर चुका था। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर के नगरों में फैला था। जब वह बौद्ध भिक्षु उन नगरी में आते हैं तो सभी नगरवासियों को उनके बारे में पता चलता है। तभी सोहन के पिताजी के एक मित्र ने सोहन के पिताजी से कहा कि देखो मित्र, तुम अपने बेटे को एक वैद्य के पास ले जाना चाहते थे और आज हमारे गांव में एक महान बौद्ध भिक्षु आए हैं और वो एक वैद्य भी हैं। वो लोगों के उपचार भी करते हैं। वह लोगों की बीमारी को तुरंत पकड़ लेते हैं और उन्हें औषधि से ठीक कर देते हैं। तुम एक बार अपने बेटे को वहाँ पर जरूर ले जाओ, उन बौद्ध भिक्षु से दिखाओ। मैं भी उनके प्रवचन सुनने जा रहा हूँ। और फिर सोहन के पिताजी सोहन को उन बौद्ध भिक्षु के पास ले जाता है। सभा में काफ़ी सारे लोग उनके प्रवचन सुनने के लिए इकट्ठा थे। जब वह अपने बेटे को लेकर वहाँ पहुँचता है तो वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु के चरणों में गिरकर प्रणाम करता है और कहता है, भंते, मेरे बेटे को क्या हो गया है? वह कभी भी सवेरे नहीं उठता, यह देर रात तक जागा रहता और सुबह अधिक देर से उठता और यह ठीक से कोई काम भी नहीं कर पाता। और फिर वह बौद्ध भिक्षु सोहन को अपने पास बुलाता है और कहता है, बेटा इधर आकर बैठो। और फिर उन बौद्ध भिक्षु सोहन के नाड़ी को छूकर जांच करते हैं। जांच करने के बाद वह बौद्ध भिक्षु सोहन के पिताजी से कहते हैं कि इनको तो कुछ नहीं हुआ है, इनको कोई भी औषधि की ज़रूरत नहीं है, यह तो बिल्कुल स्वस्थ है, तुम्हारा बेटा तो बिल्कुल स्वस्थ है। तभी उनके पिताजी फिर पूछते हैं, तो फिर मेरे बेटे को क्या हो गया है गुरुवर? ठीक से न खाता है, न पीता है और न कोई काम कर पाता है। तब बौद्ध भिक्षु कहते हैं, इनका एक ही समस्या है और वह है तुम्हारा बेटा सही समय पर ना ही सोता है और ना ही जगता है। यानी कि हर एक मनुष्य को रात के 8 से 9 के बीच में सो जाना चाहिए और सवेरे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। यानी कि ब्रह्म मुहूर्त का समय, ब्रह्म मुहूर्त उस समय को कहा जाता है जिस समय प्राकृतिक रूप से शांति होती है। यह समय सुबह के सूर्य उदय से पहले 1 घंटे पूर्व का होता है। जब हम सूर्य उदय से पूर्व उठते हैं, जब हम सूर्य उदय से आधा या 1 घंटा पूर्व उठते हैं, उसे ही ब्रह्म मुहूर्त का समय कहा जाता है। और इस समय जो उठ जाता है वह किसी भी काम में कभी आलस्य नहीं करता, वो स्वस्थ, तंदुरुस्त व फुर्तीला हो जाता है। लेकिन हाँ, याद रहे, तुम ब्रह्म मुहूर्त में तभी उठ पाओगे जब तुम रात को जल्दी सोओगे। और तभी सोहन उन बौद्ध भिक्षु से कहते हैं, लेकिन गुरुदेव, मैं तो सवेरे सोता हूँ, फिर भी मैं सुबह जल्दी उठ ही नहीं पाता हूँ, इसका
क्या कारण है गुरुवर? कृपया आप मुझे बताने का कष्ट करें। तब बौद्ध भिक्षु जवाब देते हुए कहते हैं, बेटा, तुम सुबह सवेरे तब ही उठ पाओगे जब तुम्हें सुबह उठकर करने के लिए कोई काम हो, कोई निश्चित कार्य हो जिसका तुम महत्व समझकर उठोगे। वरना यदि अगर तुम्हारे पास कोई कार्य नहीं होगा, कोई उद्देश्य नहीं होगा, तो तुम्हारे मन तुम्हें सवेरे उठने ही नहीं देगा। तुम कभी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ ही नहीं पाओगे। तब सोहन उन बौद्ध भिक्षु से कहता है कि गुरुदेव, सुबह हमें उठकर क्या करना चाहिए? कैसे हमारा मन उस कार्य को करने के लिए सुबह उठा दे? कौन सा काम करने के लिए हम सुबह उठे? तब वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, बेटा, पहले तो तुम इस बात को समझो कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में न उठने से तुम्हें क्या क्या परेशानियां हो सकती है। तुम अगर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते हो या सवेरे जल्दी नहीं उठ पाते हो, सवेरे जल्दी नहीं उठते हो, तो तुम्हें बाद में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होगी। तुम्हें रोग लग सकते हैं, तुम बीमार रहने लगोगे, और जब तुम बीमार रहोगे तब तुम कोई कार्य को भी कर नहीं पाओगे। तुम्हें कष्ट होगी, तुम जीवन भर दुखी ही रहोगे। दुनिया के सबसे खुशी व्यक्ति, सुखी व्यक्ति वही होता है जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होता है। तो इसीलिए तुम्हें स्वास्थ्य के महत्व समझकर तुम यह महसूस कर कि जब मैं सुबह नहीं उठूँगा तो मुझे बीमारियाँ, समस्या होगी, मैं अस्वस्थ हो जाऊँगा। और जब तुम यह समझ लोगे तब तुम सुबह सवेरे उठकर तुम्हें सबसे पहले एक काम करना है। तुम जिस बिस्तर पर सोए हो, उठकर सबसे पहले तो तुम उस बिस्तर को साफ करना और उसे अपने जगह पर मिलाकर रख देना। और दूसरी काम, तुम उठकर अपने शयन कक्ष को, अपने कोठा में झाड़ू लगाना। जब तुम घर में झाड़ू लगाते हो, घर के कचरा के साथ साथ तुम्हारे मन की गंदगी भी साफ होता है। तुम घर के कचरे को बाहर फेंकते हो, सुबह तो तुम्हारा मन भी साफ होता है। और तुम्हें सुबह उठकर तीसरी जो काम करनी है वह है, तुम रोज़ कमती में 10 मिनट शारीरिक अभ्यास करो, व्यायाम करो। और इसे तुम ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटे भी कर सकते हो, जिससे तुम्हारा शरीर के सारे विषाक्त, शरीर के थकान सभी बाहर हो जाएंगे। 10 मिनट व्यायाम करने से, शारीरिक कसरत करने से तुम्हारा शरीर फुर्तीला व तंदुरुस्त रहता है और तुम्हें भविष्य में जाकर बीमारियां लगने की संभावना बहुत कम हो जाता है। और तभी जाकर अगली चौथी काम करना है, तुम्हें शांति से कोई भी आसन ग्रहण करके अपने रीढ़ के हड्डी को सीधा रख के 15 मिनट तक ध्यान करना है। तुम्हें बस एक आसन में बैठना है और तुम्हें उस ध्यान में कुछ भी नहीं सोचना है। बस तुम्हें अपने मन को देखना है कि तुम्हारा मन क्या क्या सोच रहा है, तुम्हारे मन में क्या क्या विचार उत्पन्न हो रहे हैं। जैसे शारीरिक कसरत करने से तुम्हारा शरीर स्वस्थ, तंदुरुस्त, फुर्तीला होता है, ठीक उसी प्रकार जब तुम ध्यान साधना करते हो तब तुम्हारा मन यानी कि तुम्हारा दिमाग स्वस्थ होता है, प्रभावशाली होता है। तुम्हारे मन में
तुम्हारे दिमाग में अधिक सोचने की क्षमता वृद्धि होती है। जब तुम ध्यान करने बैठते हो तो तुम्हारे मन के स्नायु, दिमाग के जो स्नायु तंतु होते हैं वह साफ होने लगते हैं और उनमें स्मरण करने की क्षमता बढ़ने लगती है, जिससे तुम किसी भी बात को तुरंत ही जान सकते हो। तुम कोई भी बात की सच्चाई को पकड़ने लगते हो। ध्यान करने से तुम्हारा मन का सभी चिंताएं दूर हो जाती है। तुम्हें चिंता और तनाव से लड़ने का क्षमता मिलता है। तुम्हारे दिमाग को ध्यान करने से शांति मिलता है। और पांचवी काम जो तुम्हें सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में जरूर करना है, यह काम है तुम ध्यान करने के बाद अब आगे तुम्हें एक दिन में उस दिन तुम्हें कौन कौन सा काम को करना है वह सारे काम को स्मरण करके उन्हें एक कागज में लिख लेना है और उस काम को एक एक करके पूरा करने की कोशिश करना है। और यदि किसी दिन कोई काम नहीं हो पाता है तो उसमें अधिक चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तुम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सवेरे उठकर तुम पहला काम बिस्तर को मिलाना कर चुके हो, दूसरा काम घर में तुम झाड़ू भी लगा चुके हो और तीसरा तुम शारीरिक कसरत भी कर चुके हो और चौथी तुम ध्यान भी कर चुके हो और पांचवी तुम यदि दैनिक काम करने की जो सूची बनाते हो उस काम में यदि कोई कार्य तुम नहीं कर सके, कोई काम करने के लिए छूट भी गया हो तो उसमें तुम्हें कोई चिंता नहीं लेनी है, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही तुम उन 4 काम को कर चुके हो जो कि किसी भी व्यक्ति को सुख देने के लिए काफ़ी है, सफलता के लिए पर्याप्त है। और जब तुम धीरे धीरे यही नियम को निरंतरता देते रहते हो तो धीरे धीरे तुम सभी काम को सरल और सहजता से अवश्य कर सकोगे। शुरू में तुम्हें कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जब धीरे धीरे तुम यह करने लगोगे तो तुम्हारा यह दिनचर्या बन जाएगा और तब तुम शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से तंदुरुस्त व मजबूत रहोगे, जिसके कारण तुम कोई भी काम को, किसी भी काम को सहजता से कर लोगे। और आखिर में सोते समय की एक बात तुम हमेशा याद रखना, जब तुम बिस्तर में सोने जाओगे तब तुम जिस कार्य को भी पूरा किए हो उस काम को पूरा करने के लिए ईश्वर को या फिर इस ब्रह्मांड को आभार व्यक्त जरूर से करना। उन्हें इस काम करने के लिए ईश्वर को, ब्रह्मांड को धन्यवाद देना। जो आपके पास है उसके लिए सदैव आभार व्यक्त करना इंसान के यह एक ईश्वरीय गुण है। जिसके पास यह गुण होता है वह जीवन में सदा आगे और सफल रहता है। अब गुरुदेव सोहन के सभी प्रश्नों के उत्तर दे चुके थे और अब सोहन का किसी भी सवाल बाकी नहीं था। वह उन बौद्ध भिक्षु के उपदेश सुनकर मंत्रमुग्ध हो गया। सोहन अब संतुष्ट हो गया था। उनके सभी सवालों का जवाब उन्हें मिल गया था। अब वह दृढ़ निश्चय करता है कि वह सुबह रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा और गुरु द्वारा बताए गए सभी कार्यों को पूरा करेगा। यह संकल्प लेकर सोहन और उनके पिताजी घर वापस लौट जाता है और तब से सोहन कभी भी आलस्य नहीं करता। वह रोज सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठता, नित्य कर्म, अभ्यास, ध्यान, योग करके वह एक उस समय के महान और सफल व्यक्ति बन जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस कहानी से
ज़रूर कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। तो इसीलिए इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसी तरह हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी ध्यान से सुनते तो हो, लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आखिर तक कहानी में बने रहने के लिए मैं किशन शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो मिलते हैं ऐसी कोई और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।